उसके बाद है उसके एडवांटेज, डबल फर्टिलाइजेशन के एडवांटेज। तो देखिए हम डेफिनेशन से ही उसका एडवांटेज दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे डेफिनेशन से किस तरीके से, तो डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे गौर से तो दोनों मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं। मेल गैमेट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से 2 बार मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं, मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं। और उसके बाद इट गिव्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, जो भी एम्ब्रियो तैयार होगा उसको नरिशमेंट करने का काम, आप बोलेंगे उसको एक प्रोटेक्शन देने का काम क्या करेगा, तो ये एम्ब्रियो करेगा, ये प्रोसेस करेगा, ये डबल फर्टिलाइजेशन मेथड। नंबर सेकंड, डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट तैयार हो रहा है। What do you mean by diploid zygote? A diploid zygote can converted into the new plant, और ये कन्वर्ट होता ही है, न्यू प्लांट पे कन्वर्ट होता ही है। तो डिप्लॉयड जाइगोट जो तैयार हो रहा है वो हेल्प्स कर रहा है किसे, एम्ब्रियो में, न्यू प्लांट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि बोथ मेल गैमेट्स आर यूज, यहाँ पर दोनों भी मेल गैमेट्स यूज हो गए, इस्तेमाल हो गए, उसका यूज होगा, ठीक है। तो दोनों मेल गैमेट्स का यूज होगा, दोनों पोलन ग्रेन का यूज होगा। उसके बाद इट हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, ये मदद करता है पॉली एम्ब्रियोनी को अवॉइड करने की। पॉली एम्ब्रियोनी क्या रहती है, it is the concept of the polyembryony, means more than the one embryo when formed, then polyembryonic condition is happen. So ये प्रोसेस को अवॉइड करने के वास्ते, ये प्रोसेस को रोकने के वास्ते क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हेल्प करता है, मदद करता है। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। उसके बाद जो PEN होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि मेल गैमेट्स सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है यहाँ पर, और ये एंडोस्पर्म तैयार करता है, ठीक है। ये डेवलप्स करता है और डेवलप्स हुए बाद ये एक एंडोस्पर्म तैयार होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म की मीनिंग क्या है? तो एंडोस्पर्म की मीनिंग है कि एंडोस्पर्म एक आप बोलेंगे ऐसा न्यूट्रिटिव पार्ट है जो हम इजीली ईट कर सकते हैं, ठीक है। और एंडोस्पर्म फ्रूट के मिडिल साइड में प्रेजेंट होता है, एट द सेंटर में प्रेजेंट होता है और हम उसे खा सकते हैं। तो ये रहता है एंडोस्पर्म, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वही कन्वर्जन होता है और कन्वर्ट हुए बाद एंडोस्पर्म में तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि इस पोर्शन 4 मार्क यानी कि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर डबल फर्टिलाइजेशन की डिटेल लिखना है हो तो आपको, अगर उसकी डेफिनेशन लिखना हो, अगर उसकी डायग्राम लिखना हो, अगर उसके एडवांटेज लिखना हो, तो इसी तरीके से आप इस पर फोकस करेंगे और आप इसी तरीके से इस पैटर्न को याद रख के, इस पैटर्न को ध्यान में रख के आप क्या करेंगे, उसे लिखेंगे। और हम इसी तरीके से रोज नया वीडियो अपलोड करेंगे जिस वजह से आप स्टडी कर सको और अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क ला सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।